आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। यौम जमहूरिया की आप सभी को दिली मुबारकबाद। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हेडलाइंस पर। कश्मीर में मुश्तबा खुदकश हमलावर खातून गिरफ्तार। 3 दिन पहले ही पुलिस ने अलर्ट जारी किया था। खातून से पूछताछ जारी। मुल्क के साथ साथ रियासत में 69वें यौम जमहूरिया की तकरीब की धूम। हजारों लोगों की मौजूदगी में मेहमान खुसूसी गवर्नर NN वोहरा ने की परचम कुशाई। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में रिपब्लिक डे के मौके पर जश्न का एहतमाम। रेवेन्यू एंड पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर अब्दुल रहमान वीरी ने की परचम कुशाई। यौम जमहूरिया के मौके पर वजीर आला ने भी जम्मू और कश्मीर के आवाम के नाम दिया पैगाम। कहा, बातचीत से ही मसले कश्मीर का हल मुमकिन। और जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन को यौम जमहूरिया का तोहफा। रियासती हुकूमत ने मौजूदा और सुबुकदोश हो चुके मुलाजमीन के DA अलाउंस में इजाफा करने का किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। रियासत में आज 69वें यौम जमहूरिया की तकरीब धूमधाम और जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर सरमाई राजधानी जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। हजारों लोगों की मौजूदगी में मेहमान खुसूसी गवर्नर NN वोहरा ने परचम कुशाई के बाद परेड की सलामी ली। परेड में रियासती हुकूमत, CRPF और आर्मी के अलावा NCC कैडेट के और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। दिफाई साजो सामान की नुमाइश के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करती खूबसूरत झांकियां भी निकाली गईं। स्कूली बच्चों ने इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए। जश्न जमहूरिया की तकरीब में वजीर आला और उनके काबीना रुकबा के अलावा दीगर सियासी जमातों के अहम लीडरान भी शामिल हुए। एक रोज कबल रियासती आवाम के नाम जारी अपने पैगाम का उन्होंने आहदा करते हुए कहा कि देर सवेर पाकिस्तान को अपनी रविश तर्क करनी होगी। गवर्नर ने मिलिटेंसी तर्क कर मेन स्ट्रीम में आने वाले नौजवानों का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत जमहूरी इदारों की बहाली की सिमत में अच्छा काम कर रही है। हमारे मुल्क के वजीर आजम ने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पैदा करने के लिए कई कदम उठाए, मगर इनका अभी तक कोई मुनासिब नतीजा नहीं निकला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को जल्द ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसे जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी और तशद्दुद का एजेंडा जारी रखने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और सरहदों पर पायदार अमन और मामूल के हालात से ही दोनों मुल्कों के बीच अच्छे ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हाल ही में भटकते हुए कुछ नौजवान मिलिटेंसी को छोड़कर अपने घरों को वापस लौट आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे दूसरे नौजवान भी जल्द ही जल्द तशद्दुद का रास्ता छोड़कर घर वापस लौट आएंगे। रियासती हुकूमत ने हाल ही में ये चुनाव करवाने का ऐलान किया है। मुझे उम्मीद है कि रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ के कायम हो जाने से हुकूमत इन इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा बाइख्तियार बनाएगी और माली और दूसरी इमदाद भी दी जाएगी। और इससे कबल 25 जनवरी की शाम को रियासती आवाम के नाम अपने पैगाम में गवर्नर NN वोहरा ने रियासत के लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बुनियाद रखने वाले उन अजीम रहनुमाओं को हमें खिराज अकीदत पेश करनी चाहिए, जिनकी बदौलत मुल्क को आज़ादी और जमहूरी दस्तूर मिला। उन्होंने लोगों को बावर कराया कि मुल्क की सलामत, यकजहती और तरक्की के लिए सभी को कोशिश करनी होगी। सरहद पर जारी कशीदगी के हवाले से उन्होंने कहा कि इससे रियासत की तरक्की पूरी तरह से मुतासिर हुई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सख्त जवाब के बाद पाकिस्तान तशद्दुद के बजाय बातचीत को तरजीह देगा। रियासत में अमन और आश्ती कायम होने की दुआ करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी देरना आरजू है कि रियासत में खुशहाली और तरक्की का दौर चले। और इसके ठीक पीछे
वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कश्मीर तनाज़े का बातचीत के जरिए ही हल निकाला जा सकता है। यौम जमहूरिया के मौके पर अपने पैगाम में वजीर आला ने कहा कि फरीक़ैन के माबैन मुज़ाकरात से तशद्दुद का खात्मा और सियासी मसाइल का हल मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने इंटरलोक्यूटर दिनेश्वर शर्मा की तकर्री को मुस्तबत पहल करार दिया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के खात्मे के बाद ही रियासत की तरक्की होगी। सरहद पर जारी कशीदगी से फिक्रमंद वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम अमन बहाली के लिए साबिक एनडीए हुकूमत की तरह ठोस पहल करेंगे। उन्होंने कहा कि मकामी नौजवानों की मिलिटेंसी की जानिब रगबत कम हुई है। इस हवाले से सीएम ने वालदैन, अजीज व अकारिब, दोस्त और सोशल मीडिया के रोल की तारीफ की। उन्होंने हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि जिला और पुलिस इंतजामिया पर जोर दिया कि आवाम के मसाइल को संजीदगी से हल करें। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से मिले 42,000 करोड़ के माली पैकेज का रियासत की तरक्की में शफाफ तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। मेरी सरकार का ये बुनियादी एलानिया है कि रियासत को गैर यकीनियत के इस दलदल से निकाला जाए और इसके लिए जो भी ज़रूरी इक़दामात होंगे किए जाएंगे। मौजूदा सरकार बनाने के पीछे भी ये हिकमत कार फरमा थी कि किस तरह रियासती हुकूमत यहाँ के अवाम और मरकज़ी सरकार एक ही सफ़ा पर रहकर उन इक़दामात की तरफ बढ़ें जिनमें रियासती अवाम के मसाइब का हल छुपा हो। तशद्दुद, जैसा कि अब सारी दुनिया जानती है, मसलों को हल करने के बजाय उनको मज़ीद उलझाती है। चूँकि हमारी रियासत खुद तशद्दुद के गिरदाब में फंसी हुई है, इसके नताइज से हमसे ज़्यादा कोई वाकिफ़ नहीं। बदकिस्मती से कुछ नौजवान अभी भी बंदूक को अपने मसाइल हल करने का ज़रिया समझते हैं, मगर वो ये ख्याल नहीं करते कि एक बंदूक के जवाब में कितने हथियार हमारी रियासत में दाखिल होते हैं। तशद्दुद के इस माहौल को सिर्फ बातचीत और इफ़हाम व तहफ़ीम के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है। रियासती हुकूमत ने मौजूदा और सुबकदोश हो चुके सरकारी मुलाजमीन के डीए अलाउंस में इजाफा करने का ऐलान किया है। मुलाजमीन को यौम जमहूरिया का तोहफा देते हुए हुकूमत ने डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते में भी 3% का इजाफा किया है। फाइनेंस सेक्रेटरी ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि नया महंगाई भत्ता जुलाई 2017 से लागू होगा। इस फैसले के बाद डीए की मौजूदा शरह अब 139% तक पहुंच गई है। वजारत खजाना की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक जुलाई से लेकर दिसंबर तक का इजाफी एरियर नकद अदा किया जाएगा, जबकि 2018 से ये मुलाजमीन की तनख्वाह में शामिल होगा। साबिका कार्रवाइयों की तरह मौजूदा बजट सेशन का वक्त भी शोर शराबे की नजर हो रहा है। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर हिज़्ब इख्तिलाफ वॉकआउट कर जाता है। दिलचस्प बात यह है कि शोर शराबे के दौरान उमर अब्दुल्ला ऐवान में मौजूद रहते हैं। अपोजिशन के इस जारहाना रवैये का मुहर्रिक उमर अब्दुल्ला को करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमर की असेंबली में मौजूदगी से अपोजिशन के हौसलों में इजाफा हो रहा है। मौजूदा बजट सेशन के दौरान साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला की ये पहली स्पीच थी। गवर्नर के खुतबे पर जवाब देते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। ऐवान की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के हवाले से उमर अब्दुल्ला की शोहरत अच्छी नहीं कही जाती है। वजीर आला और अपोजिशन लीडर होते हुए भी वो खास अय्याम में ही असेंबली की कार्रवाइयों में शरीक होते थे, लेकिन साबिका रवायत के बरखिलाफ इस दफा उनका ज्यादातर वक्त असेंबली में ही गुजर रहा है। उमर के बदले अंदाज से सभी हैरान हैं, पार्टी के मेंबरान हो या अपोजिशन। यहाँ तक कि हुक्मरान जमात के लोग भी उमर के रवैये में आई तब्दीली को साफ तौर पर महसूस कर रहे हैं। न सिर्फ वो बहस में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि महकमाजाती बहस के दौरान उन्हें नोट बनाते हुए भी देखा गया। ऐवान में उनकी मौजूदगी का असर साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस के अरकान असेंबली जारहाना अंदाज में हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। शोर शराबे के दौरान या फिर ट्रेजरी बेंच की जानिब से कोई इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने की सूरत में ही उन्हें बाहर जाते देखा गया। सियासी माहिरीन उमर के मिजाज में आई तब्दीली को उनकी सियासी पुख्तगी से ताबीर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि एक मौसर और मुतहर्रिक लीडर के तौर पर उनकी छवि बेहतर हुई है। हुक्मरान जमात के लीडर इसे नेक शगुन करार दे रहे हैं। इन्हें लगता है कि नौजवान लीडरों को इससे तहरीक मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
सर्दियां गुजरने को हैं, चिल्ला कलां का भी पीक टाइम तकरीबन इख्तिताम पर है, लेकिन सयाह इनका लुत्फ उठाने से महरूम रहे। रास्ता बंद होने के सबब सयाहों को सोनमर्ग जाने की इजाजत नहीं है। मजबूरन उन्हें गगनगीर से ही वापस लौटना पड़ रहा है। जी सलाम ने जब इन लोगों से बात की तो पता चला कि तबीयत तो शायद हो गई है, लेकिन तशरीफ नहीं हो पाई है कश्मीर दौरे से। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में खूबसूरत और दिलकश मकानात की कमी नहीं है, लेकिन सोनमर्ग बेमिसाल है। सब्जार, आबशार, जंगलात और बर्फ से ढके हुए दरख्त, सड़क और मकानात, और जब सूरज की शुआएं इन पर पड़ती हैं तो सारे नजारे अजीब से कैफो सुरूर पैदा करते हैं। लेकिन ये सोनमर्ग नहीं है, दरअसल ये सोनमर्ग का दाखिली दरवाजा है जिसे गगनगीर कहते हैं। आप इसे सोनमर्ग का कर्टन रेजर या एंट्री गेट भी कह सकते हैं। इन मकामात से ही आप सोनमर्ग के असल हुस्न का अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर सयाहों का दिल क्यों ना इनकी तरफ खींचे। एक दफा यहाँ जो आ गया वो दोबारा खुद को यहाँ आने से नहीं रोक सकता। बार बार दिल चाहता है यहाँ आने को। अख्तियार दिया जाए तो वो अपनी बाकी मादा जिंदगी भी वादी के आगोश में ही गुजार। दुनिया का 8वां अजूबा जिसे कहा जाता है सोनमर्ग, अगर लाइफ में यहाँ नहीं आए तो समझो कहीं नहीं है। मैं, मेरी फैमिली, मेरे सारी पूरी जितने भी हैं टीम के लोग हैं, 4 से 5 बार आ चुका हूँ। और ये इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है कि जितनी तारीफ़ करूँ कम है। तो पैसे खर्च करने की तो कहीं भी कर लो, लेकिन जो एंजॉय और जो मज़ा और जो यहाँ एक्साइटेडपन है वो यही है। जन्नत का अगर दीवाना है तो वो यही है। अगर गवर्नमेंट ने मुझे परमिशन दे तो मैं यहीं पे एक डेरा डाल लूं और बस यहीं बरसों पड़ा रहूंगा। लेकिन कुछ मसले भी हैं यहाँ पर, कुछ तो कुदरती और बाज इंसानी हालात के पैदा किए हुए। सोनमर्ग जाने का रास्ता गुज़िश्ता 10 दिसंबर से बंद है। वहीं जाने की इजाजत भी नहीं है सयाहों को। नवंबर माह से ही बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है इन इलाकों में। गगनगीर से 10 किलोमीटर के फासले पर है सोनमर्ग, लेकिन रास्ता खतरनाक होने की वजह से सयाहों को जाने की इजाजत नहीं होती। टूरिज्म और दूसरे महकमे इस दफा भी सड़क साफ करने में नाकाम रहे। मजबूरन सयाहों को गगनगीर के नजारों से ही सब्र करना पड़ रहा है। बावजूद इसके उन्होंने जो देखा वो उनके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जैसा है। हम सोनमर्ग जाना चाहते थे, अभी गगन गेट में हैं। ये देखने में ये भी खूबसूरत है, बट सोनमर्ग की अलग बात होती, लेकिन हम सोनमर्ग तक जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ का रोड ब्लॉक है और सरकार इतनी तवज्जो दे नहीं रही है कि हम वहाँ तक जाएं, क्योंकि टूरिस्ट जब आएंगे तभी यहाँ पे चलेगा और यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनका सब सारा टूरिस्ट से ही है। तो सरकार को इस बारे में देखना चाहिए कि कैसे मतलब टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना है और आगे तक रास्ता जा सके। इसमें एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हर किसी को एक बार कश्मीर आना चाहिए। इतना खूबसूरत जगह है, इतना मस्त जगह है। It's really a wonderful place and I would like to inform everyone one should visit to Kashmir in their lifetime. एक बार तो आना ही चाहिए, वरना मिस करेंगे यार। ये जन्नत वाकई जन्नत है। कोई सयाह ऐसा नहीं दिखा जो वादी की खूबसूरती का कायल न दिखा हो, लेकिन उन्हें इस बात पर हैरानी थी कि सरकार इन दुश्वारियों की जानिब तवज्जो क्यों नहीं देती। उन्हें ताज्जुब हुआ कि सरकार आमदनी के इतने बड़े जरिए की अनदेखी आखिर कैसे कर सकती है। कश्मीर देखने के लिए आए थे, लेकिन हमें सोनमर्ग नहीं जाना मिलता, बहुत मायूसी होती है। आप लोगों को रिक्वेस्ट है, सरकार को रिक्वेस्ट है कि वो मार्ग खुला कर दे, सभी लोगों को उसका आनंद मिले और जल्द से जल्द इन लोगों को काम भी मिले, उनकी परिस्थिति में कुछ बदल हो जाए तो अच्छा लगे। हम कर्नाटक से आए हैं और यहाँ सोनमर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ रोड बंद है। हमारी सरकार से दरखास्त है कि वो जल्द से जल्द वो रोड दुरुस्त करे, सभी पर्यटकों को उनका मजा लेने दो, इधर के लोगों को भी वो रोजगार मिले। बहुत ही अच्छा लगा। जी सलाम से बात करते हुए तकरीबन सभी सयाहों ने सोनमर्ग न जाने पर अफसोस का इजहार किया। सयाहों ने मकामी मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की। गगनगीर से वकार मंसूर की रिपोर्ट, जी सलाम। भदरवा में लोगों ने 69वां रिपब्लिक डे जज्बे
कौमी मुहाफिज हुब्बुल वतनी और जोश खरोश के साथ मनाया। जिले के अलग अलग डिवीजन और तहसील हेडक्वार्टर में मकामी लोग, अफसरान, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और एनसीसी के कैडेट के रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। रिपब्लिक डे का मेन प्रोग्राम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज भदरवा में मनाया गया। प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे एडीसी भदरवा ने परचम कुशाई की, परेड की निगरानी की और फिर शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस, एनसीसी कैडेट्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के तलबा ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में पुलिस महकमे और जिला इंतजामिया के सभी अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर 8वीं, 10वीं और 12वीं के काबिल तलबा को एडीसी भदरवा ने एजाज से भी नवाजा। कि वो अपने भाईचारे को, अपने कौमी यकजहती को कायम रखते हुए अपने भदरवा की डेवलपमेंट का ख्याल रखेंगे और इस डेवलपमेंट को आगे ले जाएंगे। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए विदा लेता हूं। और रामबन में और बनिहाल में भी 69वीं यौम जमहूरिया की जो तकरीब है उसे जोश, जज्बे और एहतराम के साथ मनाया गया। बनिहाल में मुनक्किद किए गए प्रोग्राम के बतौर मेहमान खुसूसी पहुंचे एसडीएम ने कौमी परचम लहराया। तकरीब के दौरान बनिहाल से आए स्कूली बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम्स पेश कर समा बांध दिया। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से बच्चों और सरकारी मुलाजमों को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर जिला इंतजामिया के तमाम अफसरान और फौज के आला अफसरान भी मौजूद थे। शोपियां में भी 69वें रिपब्लिक डे को जोशो खरोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात रखे गए थे। शोपियां में मुनक्किद किए गए मेन प्रोग्राम में वजीर जावेद मुस्तफा मीर बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे, जिन्होंने कौमी परचम लहराया। प्रोग्राम में सरकारी मुलाजमीन और सिक्योरिटी से जुड़े लोग मौजूद थे। डोडा में दर्जन भर जगहों पर 69वें रिपब्लिक डे के मौके पर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। रिपब्लिक डे का मेन प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में फॉरेस्ट मिनिस्टर जहूर अहमद मीर ने परचम कुशाई की और फिर शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रोग्राम में कसीर तादाद में मुकामी लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल थे। इस मौके पर एमएलए डोडा, एमएलए बटमोला, सीनियर पॉलिटिकल लीडरान और अफसरान भी मौजूद थे। सिक्योरिटी के भी खास इंतजामात यहां किए गए थे। अवंतीपुरा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में मुल्क के 69वें यौम जमहूरिया के मौके पर इंतहाई जोश जज्बे के साथ तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी पहुंचे एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर शौकत अहमद राठर ने परचम कुशाई की और जम्मू कश्मीर पुलिस, जेकेपी और सीआरपीएफ के जवानों की टुकड़ियों के जरिए पेश की गई मार्च पास्ट की सलामी भी ली। प्रोग्राम में पुलिस महकमे और जिला इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को उनके बेहतर काम के लिए नवाजा गया। मुल्क और रियासत की दूसरी जगहों की तरह किश्तवाड़ के तारीखी चौगांव ग्राउंड में भी 69वां रिपब्लिक डे जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर बाली भगत बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। उन्होंने परचम कुशाई की, परेड की निगरानी की और मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में पैरामिलिट्री फोर्स, लोकल पुलिस, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, एनसीसी, होमगार्ड और स्कूल के बच्चे शामिल थे। इस मौके पर अलग अलग स्कूल से आए बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। प्रोग्राम में वजीर बाली भगत ने अपनी मिनिस्ट्री और सरकार की कामयाबियों के बारे में बताया। और वहीं बांदीपुरा में भी कई जगहों पर 69वें रिपब्लिक डे के मौके पर जश्न मनाया गया। मेन प्रोग्राम एसके स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी वजीर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने शिरकत की, जिन्होंने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर आर्म्ड पुलिस, सीआरपीएफ, फायर सर्विस, इमरजेंसी सर्विसेज, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चे शामिल थे। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए और बेहतर मुजाहिरा करने वाले स्टूडेंट्स को नवाजा भी गया। वजीर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने सरकार के तरक्याती कामों के बारे में भी तफसील से बताया।
जम्मू में जी सलाम की टीम ने रिपब्लिक डे के मौके पर कश्मीरी माइग्रेंट बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर को बहुत मिस कर रहे हैं और वो दुआ करते हैं कि कश्मीर जाएं तो हमेशा के लिए वहीं रुक जाएं। इनसे हमारे कुछ सवालात होंगे। पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे। बच्चा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष राणा है। आशुतोष, श्रीनगर में आप कहाँ रहते थे कश्मीर में? हम शेरगुन में रहते थे। अनंतनाग में? अनंतनाग शेरगुन में। तो आज एक तजवीज है कि पंडित महाजरीन जो हैं ये अपने घर वापस आए। हाँ। आपका क्या राय इस पे? हम चाहते हैं, हमें भी बड़ा शौक है। जब मैं लास्ट टाइम गया था कश्मीर तो मुझे बड़ा रोना आया था। हमने अपनी जब ज़मीन देखी, इतनी बड़ी ज़मीन, आज हम इतनी गर्मी वाले इलाके में रहते हैं। हमें तब मैं देखता हूँ अपना इतना बड़ा घर था हमारा, आज हम इतने छोटे घरों में रहते हैं। मुझे भी शौक है कि हम अपने उस घर में जाए, वापस जाए, उन लोगों के साथ रहे, साथ साथ रहे, अपनी ज़मीन को पे फिर से हम अपने काम करें, खेती बाड़ी करें, हमारा जो अपना घर है वो बर्फ़ को फिर से देखें, उन मंदिरों में फिर से पूजा पाठ करें जो आज वीरान हो गया। बच्चा, आपकी तरफ आना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल है। किस क्लास में हो आप? फोर्थ में। आप जगती कैंप में रह रहे हो। मम्मी पापा बोल रहे हैं कि हम कश्मीर से थे, कश्मीर छोड़ के हमें यहाँ आना पड़ा। हाँ। क्या बता रहे हैं मम्मी पापा? उधर कश्मीर में इतना मजा था, उधर शीन पड़ती थी, उधर ही मंदिरों में हम पूजा करते थे। पर अब यहाँ पर इधर गर्मी और वहाँ पर इतना ठंड था, लेकिन मजा आता था उधर खेती बाड़ी भी करने में। अपनी बड़ी जमीन। आपको मम्मी पापा बता रहे हैं? हाँ जी। तो क्या करना चाहे? वापस जाना चाहे, जम्मू रहना चाहे? हमें तो बड़ा मजा आता था कश्मीर में, मन कर रहा है हम वापस ही वही जाए। आपकी तरफ आना चाहेंगे। बच्चा, आपका नाम? हर्षिल। हर्ष, कश्मीर की याद आती है? मम्मी पापा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बोल रहे कि वहाँ पे कितना अच्छा था, वहाँ पे सेब खाते थे, दौड़ते थे, खेलते थे घरों में। आपका नाम? दक्ष पंडिता। तो कश्मीर की याद आज कितना मिस करते हैं कश्मीर को? कश्मीर को मैं बहुत मिस करता हूँ और अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं जरूर जाना चाहूँगा वापस। मौका क्यों नहीं मिलेगा, आप हमारे साथ जाएंगे। मुझे बोलो, कश्मीरी सिखा रहे हैं मम्मी पापा आपको? जुबान जो थी कश्मीरी, वो कश्मीरी में बात करते हैं, आपको समझ आती है वो क्या बोलते हैं? हाँ। तो कितना मिस करते हैं अपनी कि आप अपने कश्मीर से बाहर हैं अभी? मैं बहुत मिस करता हूँ। मैडम, आपकी तरफ आना चाहेंगे। बच्चों से हमने बात की, बड़ा मिस कर रहे हैं कश्मीर को, कहते हैं कि खेती बाड़ी, बाग बगीचे, मेवे जात, उसके बाद बर्फ पड़ती थी। आप कितना मिस, तो खुद मिस चुका है? सर, हम तो बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं अपने कश्मीर को। ज़्यादा वारियाह मिस कर पन्निस मतलब तथ कश्मीर पन्ने, क्या सन जन्म भूमि तती, रोजन वल तत मतलब तत मिस करो तो बे कुछ करे। आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने बोला? आप बताएं, कितना मिस करते हैं कश्मीर को? बहुत। तो मम्मी पापा क्या बता रहे हैं कश्मीर के बारे में? मम्मी पापा ने बहुत बोला है कि कश्मीर बहुत अच्छा है, वहाँ शीन पड़ती है, वहाँ बहुत ही मज़ा आता है। जो अपने दोस्त होते हैं हम उनके साथ, अगर वहाँ शीन पड़ती है हम वहाँ के वो स्नोमैन बनाते हैं, इतना मज़ा आता है वहाँ खेलने में। हमारी जन्म भूमि वहाँ है। आप मुझे बताओ भाई, जो बुजुर्ग लोग आपको बताते हैं, मम्मी पापा बताते हैं, मामू अंकल वगैरह बताते हैं, क्या वजह रही कि आपको जम्मू आना पड़ा? सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता कि हम जम्मू क्यों आए। बहुत। आपकी तरफ आना चाहेंगे? हम जाना चाहेंगे, अगर हमें पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा हम जाना चाहेंगे। हम बहुत मिस कर रहे हैं, हमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है, हार्ड लाइफ है। हम हमारी वो मातृभूमि है, हम बोलेंगे जय कश्मीर। जी जी। जैसे हम बोलते हैं जय हिंदुस्तान, ऐसे बोलोगे हम जय कश्मीर, वो हमारी मातृभूमि, हम जरूर जाना चाहते हैं। आपकी तरफ आना चाहेंगे। बच्चा, आपका नाम क्या? नाम है आपका बच्चा? बोलो। ज्येष्ठ। बोलो, क्या नाम है? बच्चा शर्मा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हमने बच्चों से बात की, उनकी मदर से बात की। मतलब ये था कि जी मीडिया परिवार जान सकता है कि 28 साल का एग्जाइल जो है वो बहुत ज्यादा है। सांबा के अराजी स्टेडियम में 69वां रिपब्लिक डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर चंद्र प्रकाश बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। उन्होंने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस, होमगार्ड्स और अलग अलग स्कूल्स के बच्चे शामिल थे। प्रोग्राम में वजीर चंद्र प्रकाश ने रिपब्लिक डे की अहमियत और रियासत में हुए तरक्याती कामों पर रोशनी डाली। इस मौके पर परेड में शामिल कमांडर, स्टूडेंट्स, खिलाड़ियों और किसानों को उनके अपने एरिया में बेहतर मुजाहिरे के लिए एजाज से नवाजा गया।
श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में रिपब्लिक डे का मेन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। रेवेन्यू एंड पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर अब्दुल रहमान वीरी ने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट की सलामी ली। स्कूली बच्चों ने भी परेड में हिस्सा लिया और साथ ही कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए। इस मौके पर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए थे। श्रीनगर में फीमेल सुसाइड बम्बर की घुसने की खबर के चलते सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा गया। श्रीनगर में बीजेपी कश्मीर यूनिट के हेडक्वार्टर पर रिपब्लिक डे का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर परचम कुशाई कर सलामी ली गई। बीजेपी कश्मीर मीडिया हेड अल्ताफ ठाकुर ने इस तकरीब पर रोशनी डाली। और बुलेटिन में यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। करगिल के खरी सुल्तान चौक स्पोर्ट्स स्टेडियम में 69वां रिपब्लिक डे का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख करगिल काचो अहमद अली खान ने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, एनसीसी, पुलिस बैंड पार्टीज और कसीर तादाद में सरकार और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के तलबा ने हिस्सा लिया। जश्न में हजारों की तादाद में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हुए। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर काचो अहमद अली खान ने अपने खिताब में रिपब्लिक डे की अहमियत पर रोशनी डाली। गांदरबल के मदरे मेहरबान स्टेडियम में 69वां रिपब्लिक डे का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर वजीर आसिया नक्काश पहुंची, जिन्होंने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर आर्म्ड पुलिस, सीआरपीएफ, आईआरपी और होम गार्ड्स, एसपीओ और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए गए। प्रोग्राम में एमएलए गांदरबल, डीसी गांदरबल, एसएसपी समेत जिले में सभी महकमों के अफसरान और मुकामी लोग मौजूद थे। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में 69वां रिपब्लिक डे का प्रोग्राम धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सुनील कुमार शर्मा ने परचम कुशाई की, परेड की निगरानी की और फिर शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली, जिसमें सीआरपीएफ, पुलिस, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चों ने कदम से कदम मिलाते हुए मार्च पास्ट किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए तो वजीर सुनील कुमार शर्मा ने सरकार के तरक्याती कामों के बारे में रोशनी डाली। ऐसे सिविलियंस भी तो बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता और रास्तों का और रोड्स का हमें काफी अरमानों की आहुति दी। पहला आईटी मार्केट नजर किया, आप कुपवाड़ा में भी रिपब्लिक डे के मौके पर मुनक्किद प्रोग्राम में लोगों ने जोश खरोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम में जिला इंतजामिया, सीनियर लीडरान, मुकामी लोगों और स्कूली बच्चे ने शिरकत की। इस मौके पर परचम कुशाई की गई और मार्च पास्ट की सलामी ली गई। मार्च पास्ट में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर आर्म्ड पुलिस, सीआरपीएफ और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। तो 69वां
यौम जमहूरिया धूमधाम से मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया और जम्मू कश्मीर के लगभग हर जिले में अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए, जहां पर स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए। पुंछ के मेंढर तहसील में इंडो पाक बॉर्डर पर मनकोट इलाके में 69वां रिपब्लिक डे मनाया गया। प्रोग्राम के कुछ घंटे पहले पाकिस्तानी गोलीबारी के चलते प्रोग्राम की जगह बदली गई और फिर प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें मकामी लोगों और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों में जोश खरोश जो था वो देखने लायक था। झंडा की जाए कम है, बहुत अच्छे तरीके से झंडे। आरएसपुरा में गोलीबारी के चलते स्कूली बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हुई है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जी सलाम ने जम्मू में इन बच्चों से खास बात की, उनकी परेशानी को जाना। उन्होंने सरकार से टीचर्स और किताबें मुहैया कराने की अपील की। बॉर्डर पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन शिक्षा यानी तालीम का जो मैदान है उसको इस चीज़ से दूर किस तरह से रखा जाए। हमारे साथ मौजूद हैं हम आरएसपुरा के इंडस्ट्रियल सेक्टर से निकलकर अब पहुंच गए आईटीआई सेक्टर में, जहां पर बच्चे अच्छी खासी तादाद में जो इस वक्त स्कूल में होने चाहे थे, लेकिन लगातार गोलाबारी और पाकिस्तान की शेलिंग से ये जो बच्चियां जो है वहां से आकर इन्हें सरकार ने मतबात इंतजाम किया हुआ है रिहाइश का, लेकिन तालीम का हिसाब इनको कौन देगा और इनको पढ़ाएगा कौन। आपकी तरफ पहले आना चाहेंगे, आप अपना बात ना बताएं। रवि सिंह। रवि, कहाँ पढ़ते हो आप? गांधी मेमोरियल स्कूल आरएसपुरा। जब से फायरिंग हुई स्कूल गए? नहीं सर। तो क्या ये 8 दिन जो गुजरे आपके पास किताब वगैरह साथ थी? नहीं सर, मौका ही नहीं मिला किताबें लेके आए, जहाँ लगातार शेलिंग हो रही थी जी, तो उसकी वजह से अचानक भागना पड़ा। तो आपकी तरफ आना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? आरती। किस क्लास में आप? 10th क्लास में। 10th क्लास में। आपने बुक्स वगैरह साथ ली थी जब फायरिंग वगैरह हो रही थी? नहीं। तो मुश्किल से जान छुड़ा के। तो क्या मैसेज होगा आपका, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, आपका क्या मैसेज होगा कि ये फायरिंग जो है इससे जितना आपको नुकसान हुआ, व्हाट्स योर मैसेज? बहुत नुकसान हुआ हमारा गाँव में, हम तो कापी भी नहीं ला सके इधर अपनी, हम बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश की थी हमने हमारे इतने घर में सामने बम पड़े हैं, बहुत मुश्किल से बच के आए हैं इधर। हम तो इतना डर गए थे, हम तो कभी भागे नहीं, हम तो कोई बोलता भी नहीं आप जाओ इधर से, हम तो खुद आए हैं निकल से अपनी जान बचाने के लिए आए हैं इधर। हमें तो हमारे गांव में तो कोई आता नहीं है, कोई सरपंच नहीं, कोई मतलब बाहर से कोई भी नहीं आता है, पहले जाओ आप बचने के लिए, कोई भी नहीं आता। हम बहुत मुश्किल से आए हैं इधर। आप किस क्लास में बेटा? 10th। क्या नाम है? दीक्षा गुंबल। तो कितने दिन हुए यहाँ? हफ्ता हो गया। हफ्ते में आपकी जो पढ़ाई छूट गई कैसे पूरी होगी? वापस जाके? हाँ जी। तो वापसी के लिए कैसा माहौल चाहते हैं आप? अच्छा, एकदम अच्छा होना चाहिए। तो बताते हैं कि जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे, तो आप अगर आपका लंबा स्टे यहाँ पे हो, आप गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर स्कूल जो है कैंप्स वगैरह उसका कुछ इंतजाम किया जाए? हाँ जी। तो कितने बच्चे होंगे टोटल में? 30-40 बच्चे होंगे? हाँ जी। मुख्तलिफ क्लासेस के। बेटा आप बता अपना नाम। सपना चौधरी। सपना किस क्लास में हो? 10th क्लास में। आप भी 10th में? यस। तो यहाँ पे क्लासेस होने चाहिए थे जब तक माहौल ठीक होता? हाँ, होने चाहिए थे। आप क्या शिक्षा मंत्री से क्या अपील करते हैं, अल्ताफ बुखारी से? शिक्षा मंत्री से ताकि आपके जो क्लासेस हैं उनको किसी तरह से कंटिन्यू किया जा सके। पढ़ाई। हाँ, जहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास लगनी चाहिए हमारी। आप बताओ अपने बारे में। मेरा नाम अमन है। नाम। किस क्लास में हो? 8th में। तो आप क्या गवर्नमेंट से, सीएम से क्या अपील करते हैं आप? कि फायरिंग बंद कर दे। आपका नाम? रूपाली देवी। किस क्लास में हो? 3rd में। दरअसल बच्चों से बात करते हैं, इनका जो शिक्षा पीरियड छूट गया तालीम का उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, और बच्चे अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर से लेकर सीएम तक और शिक्षा मंत्री तक, इनके जो क्लासेस छूट गए उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। दरअसल बॉर्डर पे फायरिंग के बाद जब बच्चे अपना बस्ता भूल गए, अपना स्कूल का बैग भूल गए, ये सारी चीज़ें ढूंढने के लिए लगे थे, लेकिन कह रहे थे कि पहले जान बची, उसके बाद ये चीज़ें जो है उसको कंपनसेट किया जा सकता है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये ट्रांजिट कैंप कितने दिन चलेगा, और चलते चलते जो स्कूली
तालीम इनसे छूट गई उसको कैसे पूरा किया जा सके, इसके लिए हमें करना होगा थोड़ा सा इंतजार। लेकिन एक बार फिर आपको दृश्य दिखाएंगे, ये तस्वीरें दिखाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ। और ये जो बच्चे 10वीं क्लास में, वो भी जम्मू कश्मीर में जब आप पढ़ रहे हो, 10वीं क्लास का एग्जाम देने की तैयारी चल रही हो, स्कूल जाने के दिन होंगे, आप ट्रांजिट के अपने वक्त गुजार रहे हो या उस जगह पर गए हो जहां पर गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है वहां पर उस लेवल का मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। लेकिन इन बच्चों की अपील यह है कि रियासत की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती से कि अगर इनका स्टे यहाँ पे लंबा है तो उनके लिए क्लासेस का इंतजाम किया जाए। अगर इन्हें वापस जाना है तो इनकी यही अपील है। हमने 3rd क्लास की बच्ची से पूछा, तीसरी जमात की, कि आप क्या चाहते हैं। वो कहते हैं फायरिंग बंद होनी चाहिए, फायरिंग बंद हो, तालीम दोबारा हासिल की जा सकती है, पढ़ाई जा सकती है। अशरफ वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, आरएसपुरा, जम्मू। जी सलाम ने आरएसपुरा सेक्टर के आईटीआई कॉम्प्लेक्स में रहने वाली फैमिली से बात की। पाकिस्तानी फायरिंग के चलते मुतासिर घरों के लोग एक हफ्ते से शांति की अपील कर रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग के बाद हम पहुंच गए हैं आरएसपुरा और आईटीआई कॉम्प्लेक्स में हम मौजूद हैं, जहां पर मर्द, खवातीन और बच्चों की अच्छी खासी तादाद जो है वो यहां पर मौजूद है। ये जो यहाँ पे कैंप लगा हुआ है जो सरकार की तरफ से लगाया गया, इसमें खवातीन और मर्द, बच्चे वगैरह शामिल हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे कि हफ्ता इन्होंने कैसे गुजारा। पहले आपको एक ऐसी फैमिली से मिलाते हैं जिनके घर में एक घर का जो वाहिद कमाव था वो इस फायरिंग से जहाँ बहक हुआ। उसके बाद इनकी जो है अहलिया है, इन्हें वाइफ जो उनकी है वो हमारे साथ है और उनके साथ में और मेरी भाभी जो है। आपकी तरफ आना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएंगा कि ये वाकया कैसे पेश आया। ये शुक्रवार को रात को पूरी रात अनामधुन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रही और सुबह जब 9 और 9:30 के बीच में हमारा जो देवर था वो बाहर पार्टी करने के लिए गया था, तो वहाँ सेलिंग उसके ऊपर गिरा तो वो वहाँ वैसे ही उल्टा रह गया। और फिर डीएसपी साहब को हमने बोला तो डीएसपी साहब आए और वहाँ से हमारी वो बच्चे की डेड बॉडी लेके और आरएसपुरा में हम लोग पहुँचे थे। तो मैं आपकी मीडिया के जरिए यही कहती हूँ इस सरकार को कि या तो इधर या उधर एक साइड का फैसला लिया जाए तो ठीक है, नहीं ले सकते तो हमें 5-5 मरला या 2 मरले जगह कहीं दे तो हम अपने परिवार को वहाँ चो। आए दिन ये फायरिंग होती है, आए दिन ये फायरिंग होती है और सुहागन औरतों के सुहाग जाते हैं और बूढ़ी औरतों के बेटे की वहाँ शहीदी लगती है। एक 17 साल का लड़का था हमारे कोटाना कुर्द में, वो भी इसी सेलिंग से चला गया। कई खवातीन के सुहाग उजड़ गए और कई बच्चे जो हैं वो जख्मी हो गए हैं और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनकी तरफ आना चाहेंगे। आपका नाम बेटा? रूपाली देवी। रूपाली, याद है कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे आईटीआई कॉम्प्लेक्स में? बस अभी आए, 1 हफ्ता हो गया। तो बताओ कि फायरिंग से कितना डर लगा बच्चों को जब आप वहाँ से जा रहे थे? कितनी जोरदार फायरिंग हो रही थी? तो क्या आपके पापा को लगी है? क्या गवर्नमेंट से आप अपील करते हैं? मेरे पापा को बम लगा और ये इधर घुटने पर लगा है। आप गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं कि फायरिंग बंद हो जाए और आपको मकान मिले वहाँ आरएसपुरा बाहर? बच्चे मुख्तसर लब कुशाई कर रहे हैं और अपनी रुदात बता रहे हैं कि इनके पापा को जख्मी हुआ है वो उस फायरिंग से और लगातार बता रहे हैं कि और भी लोगों की तरफ आएंगे। आप बैठे हुए, आपकी तरफ आना चाहेंगे, आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम रेखा देवी है। जी जी। मैं 1 हफ्ता से इधर आई हुई है, पाकिस्तान से इधर गोल्डन डर लगा इसलिए बहुत 1 हफ्ता कैंप लगाया हुआ है, इधर से आई हूँ। तो कैंप में जो खाने पीने की चीजें मिलनी चाहिए थी वो मिलती है? बहुत अच्छी मिली, सब कुछ। मेरे बच्चों को दूध भी मिल रहा है, खाने के लिए सब कुछ मिल रहा है इधर से। तो वापसी का क्या बता रहे हैं सरकार, यहाँ से जाने का? वापस डर लग रहा है वापस जाने के लिए। उधर बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई खराब हो रही है। वक्त आ चुका है कि इस चीज को हम अब नफ्सियाती जंग न माने, इस चीज को ईगोस्टिक में न तब्दील करें, बल्कि जरूरत इस बात की है जो ये खवातीन बता रहे हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत हो, अच्छे माहौल में घर जाना चाहते हैं और ये रोज रोज की जंग से अब छुटकारा चाहते हैं जिस तरह से इनको मुख्तलिफ मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कैमरा अशरफ वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, आरएसपुरा, जम्मू। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पकड़ी गई मुश्तबा खातून से पूछताछ जारी है। 18 साल की सादिया पुणे की रहने वाली है। वाज़ेह हो कि खुफिया महकमों ने खातून खुदकश हमलावर के जरिए वादी में दहशत फैलाने की साजिश की जानकारी दी थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ने थे। बहरहाल खातून से फिलहाल पूछताछ चल रही है। In fact, if you remember the other day, 2 days back, when you were talking to me about this input of the lady, I told you that yes, we have an input of the sort where it has been reported that one lady has come to Valley who could be a suicide bomber. So I told you at that time, yes, we'll be verifying the input. So fortunately,
Yesterday, after working on all the leads, we were able to apprehend the suspect late last night. So we'll be talking to her, we'll be talking to our sister agencies, we'll be covering every other lead to know what the facts are. So after doing proper investigation, we will come to a conclusion. तो हम आपको बता दें कि लगातार खुफिया एजेंसियों से इस तरह के इनपुट मिल रहे थे कि कोई लड़की जो है वो खुदकश बॉमर के तौर पर इस तरह कोई हमला कर सकती है। और फिलहाल हम आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक मुश्तबा खातून पकड़ी गई है। सादिया उसका नाम बताया जा रहा है, 18 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वो पुणे की रहने वाली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम से। तजम्मुल, ये बताइए कि और क्या जानकारी इस लड़की के बारे में मिल पाई है? क्या कोई और स्ट्रांग इनपुट्स मिल पाए हैं कि वाकई में वो इसी तरह की कोई हरकत अंजाम देने के लिए ही आई थी? देखिए, जिस तरह से सूरत हाल थी कि पहले से एडवाइजरी जारी की गई थी आईजी मोनीर खान की तरफ से, लेकिन इसके बाद जो सूरत हाल बनी उसमें अभी तक पुलिस ने लाभकुशाई नहीं की। आया ये सिर्फ इसी मकसद के लिए आई थी कि कश्मीर में कोई फिदाइन हमले के फिराक में थी या कोई और इरादा था। लेकिन रियासती पुलिस ने उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके नामालूम जगह मुंतकिल किया, जहां पर उनके साथ बातचीत चल रही है। हो सकता है कि कल परसों में कुछ बातें सामने आ जाएंगी, लेकिन पुलिस ने कोई भी बयान देने से इनकार किया और कहा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे। आया जो रियासत से बाहर लड़की यहाँ वारिद हुई वो किस इरादे से आई थी? आपको बताना चाहूंगा कि जराये से मालूम हुआ कि 2016 में भी इसको गिरफ्तार किया गया था कश्मीर से, और उस वक्त बताया गया था कि ये जिस इरादे से यहाँ आई थी उसमें हमें देखने को कुछ नहीं मिला। और जो दिमागी हालत है लड़की की उसको भी चेक किया जा रहा है, उसको डिफरेंट जावियों से देखा जाता है कि आया इसका दिमागी तवाजुन ठीक या नहीं। लेकिन सनसनीखेज इंकशाफ ये हुआ कि मज़कूरा लड़की के कई नेटवर्क के साथ राब्ते हैं, और अगर ये फिदाइन हमला न सही लेकिन किसी न किसी साजिश में जरूर मुलविस थी, जिसको पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वक्त देख रही है। जी तजम्मुल, जिस तरह से आपने बताया कि पहले भी इसे गिरफ्तार किया जा चुका है, 18 साल की सिर्फ इसकी उम्र है इस लड़की की। 18 साल की उम्र में इस तरह से अगर उसके ऊपर इल्जाम आयद हैं या फिर उसको मुश्तबा हालत में अगर उसको पकड़ा गया है, तो जाहिर सी बात है कई तरह के सवाल इसको लेकर भी उठते हैं कि इतनी छोटी उम्र में आखिर वो करने क्या जा रही थी। बिल्कुल, देखिए बुशरा, जिस तरह से हमने देखा कि कश्मीर में आपको याद होगा कि जनूबी कश्मीर के त्राल में 16 साल से कम उम्र के लड़के भी फिदाइन बने। कश्मीर में एज का तकाजा इन बरसों में नहीं देखा गया। कौन किस उम्र का है और किस फील्ड में दाखिल हुआ ये भी अभी तक काउंसलिंग से हमें पता नहीं चल सका कि इस तरह से कमसिन बच्चे क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस उम्र के बारे में लगातार सवाल है कि अगर 2016 में इसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 2018 में इसकी एज जो है 18 बरस की हो गई, तो इसको क्यों कर और किस तरीके से इस तरह से बहलाया फुसलाया गया, या कौन सा नेटवर्क है जो गैर रियासती लोगों से राब्ते में है और कश्मीर में हालात खराब करने पर तुले हुए हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो उम्र के हिसाब से पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रियासती वजीर आला जो कि यूनिफाइड कमांड की चेयरपर्सन भी है, वो खुद इसको मॉनिटर कर रही है, और कुछ देर बाद कुछ तवक्कुआत हैं कि शायद कुछ मामला सामने आ जाएंगे। लेकिन पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मामला तो जो भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं इसके राब्ते जरूर या तो ऐसे लोगों के साथ है जो शरपसंद हों, या तो कुछ ऐसे लोगों के साथ जो फिदाइन हमले करने में इन लोगों को वर्गलाते हैं। और ये ऐसी मिसाल हमारे पास। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब मुनीर खान ने बहकावे में मिलिटेंट्स बने मकामी नौजवानों से ये अपील की है कि वो अपने अपने घरों में लौट आएं। उनको ना तो सरेंडर करने की जरूरत है और ना ही उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी। Certainly my appeal again will be the youth who have gone astray, who have joined militant outfit. My appeal to them, my commitment to them, please come back to the families. No apprehensions, no surrenders. Rejoin your families, we are there to help you. और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। अब आपको मुल्क के बहादुरी की खबर आप सुनते हैं। ये खबर सुनकर आपको अपने वतन पर
फख्र होगा। पुंछ के मेरठ तहसील में इंडो पाक बॉर्डर पर मनकोट इलाके में 69वां रिपब्लिक डे मनाया गया। प्रोग्राम के कुछ घंटे पहले पाकिस्तानी गोलीबारी के चलते प्रोग्राम की जगह में तब्दीली की गई और फिर प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें मुकामी लोगों और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों में जोश खरोश देखने लायक था। जी सलाम ने उस स्कूल का भी जायजा लिया जहां पाकिस्तानी गोलीबारी हुई, लेकिन तलबा और लोगों को के हौसले में किसी तरह की भी कमी नहीं आई। 2 दिन की शांति के बाद मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फिर से एक बार जबरदस्त गोलाबारी की गई और इस वक्त हम हैं मनकोट सेक्टर में। हम आपको बता दें कि ये जो पीछे जितना भी इलाका है, जो ऊपर वाले पहाड़ हैं वो पाकिस्तान के पहाड़ हैं, यहाँ से वो आए दिन गोलाबारी करता रहता है और जो नीचे ये हमारे गांव हैं। और इस वक्त हम आपको बता दें, हम मनकोट के उस आखिरी स्कूल में हैं जिस स्कूल में हर साल 26 जनवरी का प्रोग्राम इसी ग्राउंड में किया जाता था, लेकिन रात बार हुई गोलाबारी के चलते इस प्रोग्राम को यहां से 200 मीटर पीछे दूसरे ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया ताकि पाकिस्तान की रेंज वहां तक ना हो, पाकिस्तान उसमें गोलाबारी ना कर सके। और हमने ये देखा कि बच्चों में काफी जोश है। दूर दूर गांव से गोलाबारी के जद में से निकलकर बच्चे यहां प्रोग्राम में हिस्सा लेने आ रहे हैं। मनकोट सेक्टर से रमेश बाली, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर सरकार पत्थरबाजी में शामिल तलबा और नौजवानों को राहत देने का उसने फैसला किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने मरकजी हुकूमत की सलाह पर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर मारने वाले 9,700 पत्थरबाजों को माफी की मंजूरी दे दी है। तो हम आपको बताएं कि जो पत्थरबाज हैं उन्हें माफी की मंजूरी दे दी गई है और इनकी तादाद जो है 9,700 है। और लगातार इस तरह की बातें जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से की जाती रही हैं और अब 9,700 जो पत्थरबाज हैं उनको माफी की मंजूरी दे दी गई है। तो लगातार जिस तरह से पत्थरबाजी नौजवानों की तरफ से कश्मीर की जाती है और उसमें ये खुशी की खबर हम ये आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर सरकार पत्थरबाजी में शामिल तलबा और नौजवानों को राहत देने का उसने फैसला किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने मरकजी हुकूमत की सलाह पर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर मारने वाले 9,700 पत्थरबाजों को माफी की मंजूरी दे दी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे तजम्मुल इस्लाम से। तजम्मुल, यौम जमहूरिया के मौके पर इससे खूबसूरत तोहफा और हो नहीं सकता था। बिल्कुल बुशरा, जिस तरह से रियासती वज़ीर आला महबूब मुफ्ती लगातार कोशिशें कर रही है और दिनेश्वर शर्मा भी कोशिशें कर रहे हैं ग्राउंड पे आकर के आम लोगों से बात की जाए, आखिर इस मसले को किस तरह से हल किया जाए। साथ ही रियासती वज़ीर आला ने जिस तरह से आज साफ तौर पर कह दिया कि जो भी बच्चे मिनिस्ट्री के काबिल होंगे उन्हें माफी दी जाएगी। और लगातार पत्थरबाजी में जो बच्चे लगातार हमने देखा कि एनआईए की गिरफ्त में कई लीडरान हैं और कुछ इंकशाफात भी हुए कि टेरर फंडिंग का मामला भी सामने आया। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इन बच्चों को उकसाने की कोशिशें की जा रही है और अगर इनके मुस्तकबिल के साथ इकलाही अमल तरतीब किया जाएगा, आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पत्थरबाजी की तरफ धकेली नहीं जा सकती। सी बात है तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब चलते चलते देखते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी और अहम खबरें। देश भर में आज 69वें यौम जमहूरिया का जश्न। राजपथ पर दुनिया ने देखी भारत की ताकत। यौम जमहूरिया की परेड में देखी अलग अलग रियासतों की सखावती विरासत। 14 रियासतों और यूनियन टेरिटरी समेत 23 झांकियां शामिल हुई। राजपथ पर पहली बार दिखा 10 आसियान देशों का दस्ता। कर्नल बोगी की तरन्नुम के साथ भारतीय फौज का बैंड भी शामिल हुआ। पहली बार परेड में दिखी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की झांकी। ब्लैक मनी के खिलाफ मोदी सरकार की मुहिम की झलक। पहली बार शामिल हुई ऑल इंडिया रेडियो की झांकी। पीएम मोदी के मन की बात को दिखाया। पीएम की आवाज में एक भारत श्रेष्ठ भारत का गीत। परेड देखते हुए नजर आए कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी। पहली रॉ में जगह न दिए जाने को लेकर हुआ था तनाजा।
राजपथ पर जाकर परेड देखने के लिए सुबह से ही पहुंचे लोग, दिखा जबरदस्त जोश। अमर जवान ज्योति से हुई यौम जमहूरिया तकरीब की शुरुआत, पीएम मोदी ने शहीद जवानों को पेश खिराज अकीदत। अमर जवान ज्योति पर डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी शहीदों को खिराज अकीदत पेश की। तीनों आर्मी चीफ भी मौजूद रहे। यौम जमहूरिया के इस प्रोग्राम के बाद राजपथ पर दूर तक पैदल चले पीएम मोदी। आम लोगों के पास जाकर उनसे मिले पीएम को अपने पास देखकर बच्चे काफी खुश नजर आए। यौम जमहूरिया पर शहीद की ताजीम और तकरीम, एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला को शहादत के बाद अशोक चक्र से नवाजा गया। एहलिया को एजाज देते वक्त जज्बाती हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद। यौम जमहूरिया की परेड के बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने एट होम रिसेप्शन दिया। पीएम मोदी, नायब सदर जमहूरिया और आसियान देशों के लीडर शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपोजिशन के लीडरान से मुलाकात की। राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और केजरीवाल समेत कई लीडर्स से मिले। यूपी के कासगंज में झंडा फहराने को लेकर दो गुटों के बीच तशद्दुद और फायरिंग। तशद्दुद के दौरान गोली लगने से एबीवीपी के तलबा की मौत। टेंशन के बाद पूरे इलाके में लगा कर्फ्यू। कर्नाटक इंतखाबात नजदीक आते ही सिद्धरमैया सरकार ने शुरू की अपीजमेंट की सियासत। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम, मुश्तबा खातून खुदकश हमलावर गिरफ्तार। यौम जमहूरिया के मौके पर राजस्थान के पोखरण में बड़ी साजिश नाकाम। राज्यसभा एमपी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने मुल्क के आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। आरएसएस मोहन भागवत ने केरल के पलक्कड़ में तिरंगा फहराया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मदरसे पर लहराया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। रामपुर के मदरसे में फहराया गया तिरंगा। बच्चे पीएम मोदी की तस्वीर और तिरंगा लिए शामिल हुए। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में यौम जमहूरिया का जश्न मनाया गया। गवर्नर एनएन वोरा ने जम्मू में तिरंगा फहराया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मनाया गया यौम जमहूरिया का जश्न। भारत और जनूबी अफ्रीका के बीच जारी तीसरे मैच के तीसरे दिन का खेल जारी।